मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सप्लाई। तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जो सप्लाई वाला चैप्टर है उसमें सेम टॉपिक है जैसे हमने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़े थे। बस अंतर यह था कि जब हम लोगों ने डिमांड पढ़ी थी तब हम कंज्यूमर्स थे, अब जब हम सप्लाई पढ़ रहे हैं तो हम प्रोड्यूसर रहेंगे। कौन रहेंगे? हम प्रोड्यूसर रहेंगे। ठीक है। तो सप्लाई क्या होती है? सप्लाई का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी जो एक प्रोड्यूसर सेल करने के लिए रेडी होता है उसे हम सप्लाई कहते हैं। सप्लाई का मतलब मैं दोबारा तुम लोगों को बता दूं, लेकिन उसके साथ ही हम अपनी दो चीजों को समझते चलेंगे कि सप्लाई दो तरीके की होती है, एक क्वांटिटी सप्लाई होती है और एक सप्लाई होती है। सेम डिमांड की तरह चलेगा पूरा सब कुछ इसमें, ये ध्यान रखना। जितने भी टॉपिक हमने डिमांड में पढ़े थे वही सेम टॉपिक हमारे यहां पर सप्लाई में है। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है कि सप्लाई कितने तरीके की होती है, तो ध्यान से समझना बेटे। सप्लाई जो होती है वो दो तरीके की होती है। सबसे पहली सप्लाई को हम कहते हैं केवल सप्लाई, और दूसरी चीज जो होती है वो होती है क्वांटिटी सप्लाई। बस थोड़ा सा डेफिनेशन में अंतर होता है, जैसे डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में था। सप्लाई क्या होती है? सप्लाई की डेफिनेशन होती है इट इज द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी which a seller is ready to sell at different possible prices of the commodity। अलग अलग प्राइस पर जो अलग अलग क्वांटिटी एक सेलर सेल करने के लिए रेडी होता है उसे हम सप्लाई कहते हैं। तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होती है? क्वांटिटी सप्लाई होती है इट इज द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ commodity which a seller is ready to sell at specific price of the commodity, दोनों की डेफिनेशन में अंतर समझ में आया? दोनों की डेफिनेशन में बस एक छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस है। सप्लाई में होता है डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, और क्वांटिटी सप्लाई में होता है स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक प्राइस। मतलब सेम वही डिमांड वाला है, जब आप अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी देखोगे। कैसे? मान लो किसी चीज का प्राइस 10 था, तो सेलर जो क्वांटिटी सेल कर रहा था वो 1 रुपया था तो 10 यूनिट बेच रहा था। अगर 2 हो जाएगा तो 20 बेचेगा, 3 हो जाएगा तो 30 बेचेगा। तो ये जो आप अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी देख रहे हो ये कहलाता है सप्लाई। और इसमें से केवल किसी एक प्राइस पर अगर मैं क्वांटिटी देखूंगा तो वो कहलाएगी क्वांटिटी सप्लाई। पहला टॉपिक समझ में आया सब लोगों को? फटाफट बताओ। सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई फटाफट बताओ। ओके, चलिए दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। ओके, थैंक यू बेटा। दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है समझाता हूं। दूसरा टॉपिक है, जैसे डिमांड में था कि इंडिविजुअल डिमांड होती है और एक मार्केट डिमांड होती है, वैसे ही सप्लाई में इंडिविजुअल सप्लाई होती है और मार्केट सप्लाई होती है। समझना जरा कि ये जो सप्लाई मैंने अभी इधर बताई, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस विच अ सेलर इज रेडी टू सेल, है ना? तो सप्लाई जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है इंडिविजुअल सप्लाई और दूसरी होती है मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई दोनों में अंतर क्या होता है? इंडिविजुअल सप्लाई में एक सेलर
जो अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है। मान लो कि ये मार्कर का प्राइस है, ये इस मार्कर का प्राइस था 10 रुपया, तो कोई सेलर सेल कर रहा था 20 यूनिट। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ती है हमेशा, ठीक है। 30 पे 40 बेचा, 40 पे 50 बेचा। मान लो ये कोई एक सेलर था X, तो जब आप एक सेलर की क्वांटिटी को अलग अलग प्राइस वाली क्वांटिटी को अलग अलग प्राइस पे शो करोगे तो ये कहलाएगी इंडिविजुअल सप्लाई। लेकिन ये केवल एक सेलर की होती है। अगर मार्केट के सारे सेलर को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी आपकी मार्केट सप्लाई। शेड्यूल देखना जरा, प्राइस था मार्कर का पहले 10 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 40। तो X ने क्या बेची थी, X ने 20, 30, 40, 50। मान लो कोई Y सेलर था, उसने बेची 10, 20, 30, 40। मान लो कोई Z सेलर था, उसने बेची 5, 10, 15, 20। तो मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी बेटे, मार्केट सप्लाई हो जाएगी क्वांटिटी ऑफ X प्लस क्वांटिटी ऑफ Y प्लस क्वांटिटी ऑफ Z। इन तीनों की क्वांटिटी को ऐड कर देंगे, यानी कि 35, ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका 85 और ये हो गया आपका 110। ये आपकी हो गई मार्केट सप्लाई। तो ये सप्लाई होती है और ये मार्केट सप्लाई होती है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक सेलर अलग अलग प्राइस पर जो अलग अलग क्वांटिटी सेल करेगा उसे हम सप्लाई कहेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई कहेंगे सॉरी। और अलग अलग प्राइस पर सारे प्रोड्यूसर एक कमोडिटी के जो सेल करेंगे उसके टोटल को हम क्या कहेंगे, मार्केट सप्लाई कहेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद इसका कर्व देख लो जरा, इसका कर्व क्या कहता है। इंडिविजुअल सप्लाई का कर्व हमेशा याद रखना, सप्लाई का कर्व पॉजिटिवली स्लोप बनता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया इधर प्राइस आ जाएगा 10, 20, 30, 40, वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ती चली गई 20, 30, 40, 50। तो ये प्राइस ये क्वांटिटी पॉजिटिवली स्लोप आपका सप्लाई कर्व बन जाएगा। सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप क्यों बनता है बेटे, सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप इसलिए बनता है क्योंकि प्राइस में और सप्लाई में हमेशा कैसा रिलेशन होता है, प्राइस में और सप्लाई में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है। एक प्रोड्यूसर ज्यादा प्राइस पर ज्यादा बेचने की कोशिश करता है और कम प्राइस पर कम बेचने की कोशिश करता है। इज दैट क्लियर? ओके अगर हम बात करें मार्केट सप्लाई के कर्व की तो इस प्राइस के साथ ये वाली क्वांटिटी डाली जाएगी और ये वाला कर्व भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा और ये आपकी हो जाएगी मार्केट सप्लाई। प्राइस कौन सा आएगा, ये क्वांटिटी कौन सी आएगी, ये क्वांटिटी डाल के दिखाऊं या डाल लोगे, बताओ फटाफट, क्वांटिटी डाल के दिखाऊं या डाल लोगे। मार्केट सप्लाई की ये वाली क्वांटिटी 35, 60, 85, 110 कर लेंगे। ओके वेरी गुड बेटा। तो ये आपकी होती है सप्लाई। ओके इतना पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ना अपने चैप्टर में से, बाकी मैं दूसरी वीडियो में इस पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म कर दूंगा, ठीक है।